जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम यहाँ पर श्री सुंदरकांड जी व गीता भाषा जी के लिए आते हैं और गुरुजनों का असंख्य धन्यवाद कि वे ऐसी कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत चिरणी। हम हैं पृष्ठ 20 पर श्री सुंदरकांड जी पे। तज कर संगति संत की, तज सब सद उपदेश, असुर नाश पर है तुला, पापी अधम नरेश। कथन न्याय हित धर्म के, नहीं सुने जो भूप, सर्वनाश पावे सही वही समृद्ध रूप। इस कारण लंकापुरी धन संपत भरपूर, रत्न जड़ित हीरक मणि होगी चकनाचूर। तेरे इस अपराध से धन जन गण का नाश, होगा अवश्य समझ ले तज दे मेरी आश। तेरी धन सुख संपदा निश्चय से तू जान, मेरे लिए तो है सब हलाल विश्व समान। नरवर रामचंद्र की अनन्या भार्या एक, रवि प्रभा समसंगिनी, समझ मुझे सविवेक। लोकनाथ रघुनाथ की करके भुज उपधान, मुझे नींद में भी कभी अपहरण का ना हो भान। रामचंद्र विद्वान की पत्नी योग्य विनीत, हो करुणा भूल से कर्म धर्म विपरीत। स्वप्न में ना मेरा मन सोचे पर का संग, टूक टूक चाहे करे कोई मेरे अंग। रामचंद्र से मैत्री कर ले तज हटबान, शरणागत वत्सल बड़े है बहुत दयावान। रामचंद्र धर्मज्ञ हैं तेज शक्ति बलखान, क्षमा करा निज अपराध निज करके आदर मान। मुझे सौंप कर प्रभु को रक्षित कर स्व प्राण, क्षमाशील वे देव हैं धर्म रूप भगवान। एकमात्र उपाय यह है तेरे अनुकूल, नहीं तो होगा तू हत सहित जाति कुल मूल। जब तक राघवान की होना विषम पछाड़, तब तक प्राण बचाव का मार्ग ले तू ताड़। रघुपति लक्ष्मण वीर के जब बरसेंगे बाण, कोई न त्रैलोक में होगा तेरी त्राण। सीता ने कह कथन करारे, कर्ण कटु देह वेदन हार। रावण को ऐसा भड़काया, उसका मानस वेग बुलाए। सीता कथन उशन सुन भारा, चढ़ा उसे कोप का पारा। भ्रिकुटी तान नयन तीरे रे, जीभ अधर पर फिर फेर। बोला वह उसको भय देते, तीक्ष्ण वचन बाणवत पैने। वध के योग्य है तू नारी, अधिक हठील बहुत करारे। मन में आता है एक बारी, काटूं काया तेरी सारी। पर अवधि तो मास की जो ही दीती है, अब बाधक सोई। उस तक तू यदि कहना माने, मुझको अपना पति कर जाने। तो पावेगी सुख से जीना, नहीं तो समझ री मतिहीन। अवधि अनंतर पाचक मेरे, टुकड़े टुकड़े करके तेरे। भून पका कर उन्हें सबेरा, प्रात राश लाएंगे मेरा। वाक्य वज्र से जनक जाय, मेरु शिखर तुल्य न कंपाए।
बुलाए। धर्म धुरी धैर्य को धारे, बोली फिर भी वचन करार। निश्चय यहाँ ना जन शुभचारी, है जनपद का कल्याणकारी। तुझ निंदित कर्म से रोके, ऐसे वचनों को जो टोके। तुझसा अपर नहीं है पापी, जिसमें कुमति तथा हो व्यापी। राघव भार्या को तू चाहे, अपनी मृत्यु आप बुलाए। नयन बुरे मुझ मुख पर लाते, त्यों तब कोई नहीं गिर जाते। दशरथ सुत वधु को सताते, प्राण तेरे क्यों ना मिट पाते। वध वचन जो तूने उचारे, मेरे लिए भयंकर भार। कहे वीरता क्यों तू कोरी, जब लाया मुझको कर चोर। सिया वचन सुन कर वह खींचा, पसीने से तस तस तन पसीजा। कोपा खुल कर भुजा हिलाता, दांत पीसता होठ चबाता। असुरी गण को वह ये बोला, इसका तन मन करिए पोला। डांट डपट कर भीत बनाओ, ज्यों तू पर इसको समझाओ। उल्टे सीधे साधन से ही सीधी करो अब तुम इसे। मेरे वश में हो ये ज्यों ही करिए सब उपाय त्यों ही। ये आज्ञा देकर वह क्रोधी, कर जा बहुत नए धन विरोधी। स्त्री उस समय मालिनी आई, मिली उसको देती बढ़ाई। बोली असुर को वह सजीली, तजिए कृषा विरहिन पीली। इच्छा रहित को बहुत मनाना, तेज ओज है बल गंवाना। ऐसे वचनों से बहलाती, ले गई उससे वह हंसाती। राजभवन रवि सम चमकीला, उसमें भूप गया हो ढील। पीठ असुर ने ज्यों ही फेर, सियासुरियों ने आघेरी। कटु कथन करती कल्पाती, क्रोध भरी थी लपकी आती। भूप की भार्या बन अभागे, कौन कर्म है तेरे जागे। जो तू राजा के मन भाई, समझ सर्व ये पुण्य कमाई। जिस जन ने था शक्र भगाया, जिसने देवगण को हराया। जग जननेता जो कहलाया, अब तू उसकी बन जा जाया। जिसने वश किए पवन पान, जिसकी महिमा सबने मान। उससे करुणा आना कानी, मूढ़े बन अब उसकी रानी। बातें कही है हितकारी, जो दुख हरी सुख भरी खरी। जो ये कहना जो तू न करेगी, बिना आई अवश्य मरेगी। तज राघव को जो है योगी, धन जनहीन वन दुख भोगी। निर्वासित मृगशाला धारे, फिरता वन वन मारे मारे। त्याग करो उसकी अब आशा, मान हर्ष तज सर्व निराशा। असुरपति की होर होरी, क्यों वृथा ही कष्ट सहोरी। भूप सपति पुण्य से पाना, तुझको प्राप्त हुआ अज्ञान। उसके अंतःपुर में जाओ, मन चाहे सब ही सुख पाओ। असुरी जन के सुन वचन, सीता भर कर नैन। पतिव्रत में रत सती, उनको बोली बैन। तुम सब मिलकर तो मुझे कहती हो वह बात। अधम कर्म जो पाप है, सती धर्म की घात। आर्य पुत्री तो न कभी करें असुर का संग। जाए जीवन जड़ मूल से, बने अंग भी भंग। आर्या नारी पतिव्रता, जाए नहीं पर पास। स्वप्न में भी भूल कर, सहे न होना दास। रामचंद्र की है पति, मेरा प्राणाधार। उसकी हूँ अनुगामी, मैं विधि के अनुसार। वनवासी होवे भले, सुख संपत्ति से ही। धन राज्य से हीन हो, चाहे होवे दीन।
मैं उसकी हूँ सहचरी, है वे मेरा नाथ। रवि की यथा सुवर चला, शची शक्र के साथ। ज्यो रोहिणी चंद्र को, अरुंधति शुभ भाग। चाहे सदा वशिष्ठ को, लिए गाढ़ अनुराग। ऐसा मेरा प्रेम है, पति चरण में अटूट। लोपामुद्रा अगस्त्य से, करती यथा कूट। यथा सुकन्या च्यवन से, करती प्रेम अपार। सावित्री सत्यवान से, पालती परम प्यार। त्यों मम प्रीति अनन्य है, राघव में एक बार। रात दिवस सब काल में, वचन सहित विचार। यथा श्रीमती कपिल की, प्रेम पगी थी एक। अनन्य प्रेम से रघुपति, त्यों है मेरी टेक। मदयंती सौदास से, जैसा करती ने। त्यों अखंड रघुराज से, है मेरा अति स्नेह। यथा केशनी सगर की, कही पत्नी शुभ रूप। राघव मेरे हैं तथा, प्रिय प्राण स्वरूप। दमयंती नल अनुरता, यथा हुई उपमान। त्यों राघव अनुरागिनी, लो तुम मुझको जान। हम चलते हैं पृष्ठ 26 पर। 26 पर लखन उनके साथ दिखा पूरी आन बान में। सीता मिलती रघुपति से दिखी उसी स्थान में। पुणे देखा एक हाथी जो पर्वतकार था। दांत चार थे तो उसके सहित सब सिंगार था। श्वेत माला वस्त्र पहरे सानु जो सवार था। भानु संभय रामचंद्र लिए थे जपार था। आए सिया पास रघुपति साए, सात भाई को लिए। दौड़ कर जा मिली सीता, लगी पतिवर के हिये। चढ़ हस्ती पर वे तीन दिखाई, पुर पर दिए। देखे पुनरपि रथारूढ़, पुरी को वश में किए। विमान पुष्पक पर बैठे, दिशा उत्तर को गए। देखे मैंने वे तीनों वस्त्र पहरे सब नए। हर्ष से भरपूर थे तब शांत शोभित सुखमय। सर्व सुंदर लगी सीता, दुख जिसने थे सहे। देखा रावण को मैंने, मोह सिर मुंडा हुआ। लाल कपड़े किए धारण, पीने में था जड़ा हुआ। तेल पीता नाचता था, भ्रांत चित्त कुड़ा हुआ। दक्षिण दिशा को चढ़कर पर जा जाता उड़ा हुआ। नग्न बहुत को वचन कहता, मत तो वह था बड़ा। गधे ऊपर से गिर कर भूमि पर वह जा पड़ा। जिस सर में काला कीचड़ था, दुर्गंधित अति सड़ा। उसी में तब असुर राजा कूद करके जा गड़ा। देखी ऐसी ही मैंने दशा कुल परिवार की। असुर के सब बंधु सुत की, सचिर घन जन घर बार की। ते सब कीचड़ में लथपथ, यथा होवे नार की। असुरा मग्न हुए तो चिंता धर्माचार की। पूरी लंका बनी चूर्ण, डूब सागर में गई। उसकी वहां रूप रेखा, पीछे कुछ भी न रही। स्वप्न ऐसे देखा तभी मुझे सूझी यह नहीं। नाश होगा असुरपुर का, राघव हस्त से सही।
इसलिए तुम तजो तर्जन और करनी ताड़ना, रघुराज की पत्नी को यूं उचित न लगे झाड़ना। हमें चाहिए दे धैर्य इसे शांति उभारना, नहीं तो रघुराज को पुर होगा ही उखाड़ना। सती सुंदर शुचि सुशीला सरला सच्ची है भली, पतिव्रत से राई भर ये है तो नहीं टली। लोभ लालच में फंसी ना धर्म धृति से ना चली, अचल चूल सम है अविचल चित्त चतुरा का बलि। सर्व साधन से सभी तुम अब इसे सुखिया करो, ना सताओ दो आदर रामचंद्र से डरो। इससे पूजा नमस्कार से अच्छे वर फिर तो वरो, व्यर्थ बाधा भय देख कुभार भीतर ना भरो। कमल तुल्य विशान इसका नयन फरका वाम है, इसकी फरकती वाम भुज सिद्धि सूचक काम है। फरक रही बाई जंगा बहुत रहित विराम है, ऐसे लक्षण चिन्ह का ही शकुन शुभ नाम है। घोंसले में रहवे पक्षी सुर मृदु का बोलता, यहाँ आंगन वाटिका में मधुरता है घोलता। इसी से है अनुमान तो भेद भावी खोलता, भला भविष्य भगवती का पास ही है डोलता। त्रिजटा के कथन से कुछ असुरियां सकुचा गई, रात भर जगते हुए भी अधिक कर उकता गई। तंद्रावश आंखें उनकी गाढ़ जबकि खा गई, मध्यमता मूर्छता मन नींद वश में आ गई। खड़ी सीता उस समय थी शीश पतरु के तले, नयन उसके बह रहे थे प्राण जाते थे चले। चित्ता चिंता पर चढ़े सब अंग जाते थे जले, पकड़ शाक शोक कुसुमित भाव रहती थी भले। अहो पति वर बलि देवर कहाँ तुम, आज मैं हो मेरे पड़ी हूँ पर कुपिंजर में, विकट है अति बुरे घेरे। तर्जन तास त्राण न है, तपी जाती उतापों से। पराए पुरुष के पंजे पड़ी पुराने पापों से। कहूँ किस को कहानी मैं, करुण क्रंदन करूं किस पे। कलेजा कांप जावेगा कर्ण कर क्रूर का इस पे। सताती असुरियां मुझको छुरी तीखी कटारी ले, खड़ग खंजर दिखाती है बड़े हथियार भारी ले। असुरी में ले चबाने को चली दुष्टावे आती हैं, दहलाती दुख देती है दर्शन दल ने दिखाती हैं। निश दिन चैन नहीं मिलता, नयनों नींद नहीं होती, निरंतर हनन काटन सुन सिर धुन रहती हूँ रोती। बरसती को वचन विश्वर्षा बदन बादल विशैलों से, विषम बहुते बुरे वर्णन बनते मुखड़ों मैलों से। परवश पापिनी पतिता परायण अपर पुरुषों से, मुझे वे पाप में प्रेरित करें अपलाप परुषों से। कुटिल कटु कपट से कुटनी मुझे ले कूट टोले में, चल चाहे कुचिन चाहे लगे मम चरित चोले में। वध के वचन जो बोले असुर ने बिगड़ इस बारी, बने ना बातें अब उसकी
विपद बाधा बड़ी भारी, यदि नहीं आप आ सकते यहाँ प्रभु 2 मासों में, मरूंगी तो पते तेरा सिमरती नाम सांसों में। समझो निश्चय से ये तो सती का सत्य पालूंगी, गले को फांस डालूंगी अथवा विष को खा लूंगी। शरणागत बनी रहूं मैं जगत सब 3 कालों में, हनन हो जाए चाहे तन पिरोया जाए भालों में। पुत्र शुभ वंश उत्तम की, मरूं पति नाम को जपती, कुल को लगे नहीं कालिक, जलूं चाहे आग पर तपती। रहे दोनों जगत में तो मुझे तेरा सहारा ही, यही है कामना मेरी, भले हो कष्ट भारा ही। न टूटे ये कभी जोड़ी, मिले रहे भानु ज्योति से, गुणी गुण वचनों अर्थोवत, हम हो अखंड मोती से। चित्त के चारु चंद्र है, चक्षु के चमकते तारे, दिल के दिल मृदुल मेरे, प्राण के प्राण अति प्यारे। देह के दीप ते दीवे, दिव्य दैवी द्युति धारे, जगत में मीत तुम मेरे, मिलो रघुराज रखवारे। कभी तो दिन फिरेंगे शुभ घड़ी, आ पुण्य की मुझको, छुड़ा पिशाच धम नर से, मिला देगी पते तुझको। मधुर मुख निरख कर मैं तो, गले में डाल कर बाहें, अश्रु से सींच कर छाती, भरूंगी फिर बड़ी आहें। विरह की हिचकियां लेती रह रुकती रो रो कर, करूंगी देह दिल शीतल, पति का मुखड़ा धो धो कर। विरह की शमन कर ज्वाला, झुकूंगी चारु चरणों पर, समर्पण सर्व कर दूंगी नाथ की शांत चरणों पर। अरे पंछी उड़ोगे कब, हुआ जाता सवेरा है, असुर के जाल जादू ने तुम्हें क्या आज घेरा है। सजग हो सुर सुरीले से, सहित सब सरस संबोधन, मिलो साजन सजी सजनी, हिलो जा रहा अंधेरा है। समुद्र पार कर जाइयो, गिरिवन लांघते आगे, उतरना सहज से तुमने, जहाँ प्रिय का डेरा है। चुगियो प्रचुर तुम चोगा, चपल चंचल चला चूचे, बहुत चूची मचाना मत, समझ राघव बसेरा है। पूरी तृप्ति पाकर फिर परस्पर प्रेम से मिलते, इधर संकेत कर कहना, बना जो हाल मेरा है। उड़ उड़ कर दिशा दक्षिण, दिखाना देव मेरे को, शकुन शकुनी शुभे सूचन, करना फेरा तेरा है। अजी तारो निहारो तो, कहाँ राघव सुहाते हैं, सुचारु चंद्र सम चमके, चक्षु चित्त को लुभाते हैं। चमाचम चमकते फिरना, चपलावत चाले चंचल चल, चले जाना वहाँ छुपते, जहाँ वे दिन बताते हैं। पढ़ना टूट दिशा इसको, कर संकेत मेरी ओर, बताना टूटता दिल है, असुर आ जब सताते हैं। शशि शोभित शुचि शीतल, रश्मि शुभ शांत से जाना, निरखना ओट कर बादल, चमकता बदल कर बाना। अपने आप से प्रियतम, अतिशय सौभ्य सुंदर जो, निरख रघुराज मुखमंडल, सुधार स्वाद को पाना। कलाधर में कला लय कर, विरह का चिन्ह दिल में तो, उसे अंकित किए निज में, यहाँ फिर लौट कर आना। उषा दौड़ी चली जाओ, अली लीला ललित वाली, लखियों फैल से नभ में, मथा जिसने बलि बाली। गुलाबी वेश कर रचना, सरस रास उस वन में, कर उज्जवल शिखर गुहा को, निशा कर नाश भी काली। सिमट कर घुस गुफा उसमें, कर पहचान चिन्ह इनसे, पड़े होंगे पड़े पीले, शरत में पत्र ज्यों डाले। सुनहली लाल मालाना, कमल दल नयन पलकों पर, जगेंगे जाप करने को, सच्चे शुचिशील शुभशाली। लखियो ध्यान मुद्रा में, मग्न उस महामुनिवर को, मधुर विधुवन वदन लतीफी का, अरस्ता तन की निराली।
धुले कोमल कपोलों पर अड़ी गुलाल हल्का सा लपक कर छिड़क तो देना, रहे ना पीलापन खाली। सुगंधित मंद शीतल शुभ पवन यह मानियो कहना, बिजली वेग बड़ा बनकर उत्तर ओर तभी बहना। सुगंधित मंद शीतल शुभ पवन यह मानियो कहना, बिजली वेग बड़ा बनकर उत्तर ओर भी बहना। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पांचवा अध्याय का शुभारंभ है। पांचवें अध्याय का शुभारंभ पेज है 167। पेज है 167। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कर्मों के त्याग की और फिर कर्म योग की, कर्मों के करने की आप प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो कल्याणकारी है, भली प्रकार निश्चय पूर्वक वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, संन्यास, ज्ञान अथवा त्याग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, वह उत्तम है। परंतु उन दोनों में कर्मों के त्याग से कर्म योग, कर्तव्य कर्मों को करते रहना बढ़कर अच्छा है। जो जन संबंध जन्य कर्म तथा कर्तव्य कर्म करता हुआ किसी के साथ ना वैर करता है, ना कर्म फल को चाहता है, तथा सन्यासी ही जानने योग्य है, सदा सन्यासी ही जानने योग्य है। हे महाबाहो, सुख दुख के द्वंद्व से रहित मनुष्य निश्चय पूर्वक सहज से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। द्वेष का, वैर का, लोभ का, कामना का त्याग ही संन्यास है। कर्तव्य कर्मों का करना, त्याग देना संन्यास नहीं है। बहुत सुंदर। तो महाराज ने कहा कि कर्म योग और कर्मों के त्याग से कि कर्म ही न करना, उस कर्म योग कर्तव्य कर्मों को करते रहना बढ़कर अच्छा है, बढ़कर अच्छा। कर्म योग कर्मों को करते रहना। अब देखिए जरा, ये शब्द ध्यान देने योग्य है। जो जन संबंध जन्य कर्म, राइट। संबंध जन्य मतलब माँ, बहन, भाई, पिता, पुत्र, पति, ये वाले संबंध जन्य कर्म तथा कर्तव्य कर्म। अब कर्तव्य कर्म है ना डिफरेंस, कितना सुंदर डिफरेंस दे दिया। संबंध जन्य कर्म और कर्तव्य कर्म। और अब महाराज ने हमें कल सिखा दिया था कि सर्वोच्च कर्तव्य कर्म क्या है अपने प्रति,
अपनी आत्मा के प्रति। हम आत्मा है, उस आत्मा का सर्वोच्च कर्म क्या है? ऐसे बोलना, हम आत्मा है और आत्मा का सर्वोच्च कर्म क्या है? अपने परमात्मा का स्मरण करना, अपने परमात्मा में रहना, अपने परमात्मा का नाम लेना। सर्वोच्च कर्म आत्मा से शुरू होते हैं ना राइट? अपना कर्म, कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म। आत्मा है हम। अब आत्मा को ये मन मिला हुआ है ना? आत्मा को ये मन मिला है। अब आत्मा का इस मन के प्रति क्या कर्तव्य है? इस मन को सदा शांत और परमेश्वर से संयुक्त रखें। कर्तव्य कर्म हो रहे हैं, है ना? ये कर्तव्य है, अपने मन को शांत और परमेश्वर के साथ अलाइंड रखें। मन, जब मन ऐसी स्थिति में रहेगा तो शरीर क्या रहेगा? शरीर के प्रति क्या कर्तव्य है? अब स्वस्थ रहेगा, है ना? बीमारी नहीं रहेगी। तो अब पर हम क्या करते हैं? हमने क्या किया? हमारे कर्तव्य कर्म कैसे हैं? सबसे पहले अपने आप को भूले, अपने आप को गलत माना कि मैं आत्मा नहीं हूं। अब आत्मा, देखिए, किसी भी चीज को इग्नोर करना, किसी चीज को न मानना कितना कष्टदायी होता है ना? हम जब जानबूझ के किसी चीज को इग्नोर करते हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हाँ, तो हमने क्या किया? हमने अपने आत्मा को इग्नोर किया। ठीक है, जब अपना ही नहीं पता, तो जब हमारी अपनी याददाश्त गई हुई है, तो आपको पता है कष्टदायी तो होगा वो। अब आत्मा को ही अपना नहीं माना, अब क्या हो गया? मन में क्या आ गया? मन में भरी पड़ी है कामनाएं, इच्छाएं, वैर द्वेष, ये सब भर गया, क्योंकि उसको माना ही नहीं अपना। राइट? तो मन रोगी हो गया, रोग हो गए मन को रोग होने से क्या हो गया? देह को रोग हो गए। राइट? देह को रोग हो गए। अब देखिए, जिसका मन रोगी है, मन रोग हो गया, मन में क्योस है, बॉडी भी ठीक नहीं, तो जो संबंधित कर्म है, जो इस देह के संबंधित हैं, वो संबंध कहाँ से अच्छे निभेंगे? निभ सकते हैं क्या? जब हम स्वयं को आत्मा ही नहीं मानते हैं, स्वयं का मन ही कच्चा है, स्वयं का उस कच्चा से जो तन है वो भी ठीक नहीं है, तो हम देह से जो संबंधित कर्तव्य है वो कैसे ठीक कर पाएंगे? तभी इतना क्योस है ना? तो जब हम अपने आप को दिव्य मानेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मेरा सर्वोच्च कर्म अपने परमात्मा के साथ संयुक्त होना है, और उसके लिए जब हम अभ्यास करेंगे, अब हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है ना, क्योंकि ये आसानी से नहीं आता, गलत याद कर लिया हुआ है। अब एक बच्चे ने ABCD की बजाय कर ले AB12, ओ तेरी। अब हम सब जानते हैं कि उस ABC में 1 2 3 घुसाए कितना मुश्किल होगा निकालना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। राइट? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो गलत चीज पक जाए, हमारी तो जन्मों की पक्की हुई है ना। तो इसलिए बड़ा सुंदर महाराज बता रहे, अपने प्रति सबसे पहला कर्तव्य मेरी आत्मा का क्या? आत्मा अपने परमेश्वर में एक होना। उसके बाद मन के क्या कर्तव्य हैं? मन का है कि उसमें संयुक्त रहना, कि मैं आत्मा हूँ, सबसे पहले ये पता लगना, और फिर उसमें एक हो जाना, क्योंकि मन को वही शांति देता है, शांत। उसके बाद तन शांत, बड़ा मजे, है ना? जब यहाँ गड़बड़ आएगी और तो फिर तन में भी गड़बड़ आएगी, संबंधों में भी गड़बड़ आएगी, फिर हमें ये भी भूल जाता है ना कि ये जो तन मिला है और तन के साथ जो संबंधी हैं सारे के सारे, वो हमारी इसी सोच की वजह से मिले हैं।
सोच की वजह से ये सब मिला है। तो जब ये समझ आ जाए तो हम शांत होना संभव है कि मेरी सोच ऐसी थी तभी मुझे ऐसे संबंधी मिले। अब मुझे सोच इतनी ऐसी नहीं रखनी है, अब मुझे अपनी सोच राममय रखनी है। और जब मैं सोच अपनी राममय रखूंगी तो तीनों चीजें अलाइंड हो जाएंगी, मन है ना, माइंड बॉडी एंड सोल। इस तरह से एकाएक प्राप्त होगा तो शांति होगी होगी। बहुत सुंदर ये दो चीजें बहुत ही कैसे अलग अलग करके लिखी ताकि हम बिल्कुल उसके वो हो सके। फिर हम अब महाराज ये तो बोल चुके हैं कि अपने देह के प्रति कर्तव्य है, फिर हमें उसका ध्यान रखना है, हमें चीज़ें वह खानी है जिससे वह हेल्दी रहे, हमने उसको उसको उसका पोषण करना है अच्छे से, हमें उसकी रक्षा भी करनी है, बाकी चीज़ों से हानि से रक्षा भी करनी है। हमने अपने मन की और बॉडी की रक्षा दूसरों के वचनों से भी करनी है, राइट। यहाँ पे ये सारी रक्षा में कर्तव्य आते हैं, ये सब कर्तव्य हैं, राइट, ये सब निजी कर्तव्य हैं। फिर जाके कर्तव्य कर्म संबंध जन्य कर्तव्य आते हैं। स्व कर्तव्य में, अपने कर्तव्य कर्म में आत्मनिर्भर भी आता है, ये भी कर्तव्य है, राइट। और फिर जाके दूसरों के प्रति कर्तव्य आते हैं। ये लिखा है जन संबंधी, जो जन संबंधी जन्य कर्तव्य, दूसरे संबंध जन्य कर्तव्य। तो अब फिर महाराज कहते हैं जो इन चीजों में जो जिसको ये समझ आ गई और अब ये चीज वो करने लग गया तो वो ना किसी से वैर करता है, ना ही कोई कर्म फल चाहता है। खत्म। अब उसे पता है कि सब, क्योंकि जब अपने आप को जान लिया, अपने आत्मा को जान लिया, उसे पता है संतुष्ट है। और ये जो सब हैं देह के साथ जो कर्तव्य हैं वो मुझे करने ही करने हैं, उससे तो कुछ किया नहीं जा सकता, राइट। जब ऐसे हो जाता है, जब अपने अंदर के कर्तव्य सारे स्वयं के कर्तव्य निभा रहा है, इधर इधर निभा रहा है और फल का फिर चिंता नहीं करता, फल की चिंता नहीं कर रहा, वह सन्यासी ही है, वह सन्यासी ही है। दिस इज बाय डेफिनेशन सन्यासी। हे महाबाहो, सुख दुख के द्वंद्व से रहित मनुष्य निश्चय पूर्वक सहज से कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर उसके साथ द्वेष नहीं रहता, वैर नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, कामना नहीं रहती। जब ये तीनों चीजें, चारों चीजें हट जाएं तो कौन क्या बन गए? बन गए हम सन्यास। ये है सन्यास, इन सब चीजों का त्याग सन्यास कहा जाता है। और कर्तव्य कर्मों का करना, त्याग देना सन्यास नहीं है। हाँ, अब हम अपने आत्मा का जो मेन चीज है वो भूल जाएं, मन के प्रति कर्तव्य भूल जाएं, देह के कर्तव्य भूल जाएं, और अपने संबंधों में जो कर्तव्य हैं वो ठीक से नहीं निभा रहे। हमने सोचा कि अच्छा ये कर्तव्य नहीं करते तो सन्यासी हो गए। नहीं, ये सन्यास नहीं है। प्रभु के अनुसार, गीता जी के अनुसार यह सन्यास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हम जैसे देखिए कितनी त्रुटि करते हैं, पर उनका अपना अपना मकसद होता है और सब में कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाई हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। एक राम के साथ संबंध ही स्वाधीनता, आदर सब देता है।
राम के साथ संबंध। सूर्य जैसे सूर्य वैसे हम उसकी किरणें, उसी तरह से अन्यों के साथ संबंध दास्ता देता है। अन्यों के साथ संबंध दास्ता देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब परमेश्वर के साथ ही संबंध रियल संबंध है, उसको हम मानते हैं पूर्ण रूप से, वही न केवल स्वतंत्रता देता है बल्कि संपूर्ण उसके योग्य आदर भी देता है। परंतु इस संबंध के अलावा जब हम अन्य पर संबंधों से अपने आप को जोड़ते हैं, मानते हैं कि वे हैं रियल, तो दास्ता पाते हैं। माँ सीता कहती है, मैं दास बनना नहीं स्वीकार करूंगी, पर पुरुष की होकर दास्ता नहीं स्वीकार करूंगी। माँ सीता ने जो भौतिक स्तर पर कहा, पर उसका आध्यात्मिक स्तर पर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। स्वयं को परमेश्वर का अंश मानना, स्वयं को परमेश्वर के का डायरेक्ट संबंधी मानना स्वतंत्रता लाता है। देह के संबंधियों को रियल मानना, असली मानना, परमानेंट मानना दास्ता लेके आता है, दास्ता लेके आता है। और सीता ने अपनी व्यथा किसी को नहीं बताई। सीता ने कहा, कोई है ही नहीं, किसको बताऊं मैं अपनी व्यथा, इसलिए हे प्रभु मेरे पतिवर, तुम्हें सुनाती हूं मैं अपनी व्यथा, क्योंकि वहीं सुनाकर ही तो समाधान होता है, कहीं और सुना के नहीं। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।